अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। चलें जी, आज हमने एक्सरसाइज 3.5 करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 ख़त्म की थी और ये 3.2 की ही तरह ही है। ठीक है, इसलिए मैंने वो दरमियान वाली दो एक्सरसाइज स्किप करवाई हैं और फिर इसके बाद हम 3.7 करेंगे, वो भी इसी तरह ही है। ठीक है, तो आज हम 3.5 कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए कि जब शुरू में बुक्स चेंज हुई थी तो इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है, अभी भी चांसेस हैं पर अब मुश्किल है क्योंकि नॉर्मली अब वो 3.4 से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है। तो क्या आप देख लीजिएगा कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है जिसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाता रहा है पहले पास्ट में। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर के, कह रहा है कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर के एंड इनवर्सली एज वी के, एंड इनवर्सली एज वी, एंड इनवर्सली एज वी। जब भी इनवर्सली कहेगा तो हमने ओवर में ले आना है, इनवर्सली कहेगा तो ओवर में ले आना है। समझ आ गई है? खत्म हो गया क्वेश्चन यार, बस यही क्वेश्चन थी। उसने कहा एस इक्वल टू, अब इक्वेशन बना लेते हैं। एस इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, यू स्क्वायर ओवर वी, इक्वेशन 1 बन गई। उसने कहा हुआ है कि एस इक्वल टू 7 है, एस इक्वल टू 7 है, के आपने फाइंड करना है, यू इक्वल टू 3 का स्क्वायर ओवर वी इक्वल टू 2 है, वी इक्वल टू 2 है। तो ये आ जाएगा, ये 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के इक्वल टू 14/9, के इक्वल टू 14/9। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी, एस इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू पुट करते हैं, 14/9 इंटू यू स्क्वायर ओवर वी, इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, आपने एस की ही वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? व्हेन यू इक्वल टू 6 और वी इक्वल टू 10। एस आपने फाइंड करना है, ये आपके पास एज इट इज आ गया, यू इक्वल टू क्या है 6 का स्क्वायर आ गया, वी आपके पास क्या है 10। क्वेश्चन खत्म। 2 5 जा 2 7 जा 7/9 इंटू 3 का 6 का स्क्वायर 36/5, 9 1 जा 9, 4 जा 7, 4 जा 20, 8/5 एस। इजी है, बस ठीक है। कह रहे कि इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, वेरीज ज्वाइंटली का मतलब होता है कि वो उसका वेरियंस यानी कि सेम होगा। ठीक है, इन्वर्स अगर लेंगे तो दोनों का इन्वर्स लेंगे, जितने भी वैल्यू होंगी उनका सबका इन्वर्स ले लेंगे। अगर आपने डायरेक्टली लेना तो डायरेक्टली ले लेंगे, हम इसका डायरेक्टली ही लेंगे। क्या लेंगे? डायरेक्टली ही लेंगे। उस कह रहा है कि डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, ज्वाइंटली से आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं क्या नई चीज आ गई है। ठीक है, W varies jointly as x y square and z के, बस ठीक है, खत्म हो गया, यही करना है बस। ठीक है, x y और x y स्क्वायर एंड z के वेरीज ज्वाइंटली है। W इक्वल टू k इंटू एक्स वाई स्क्वायर एंड z, इक्वेशन 1 बना दी, इक्वेशन 1 बन गई। अब आपके पास के की वैल्यू फाइंड करनी है। W आपके पास क्या है 5, x आपके पास क्या है 2, y आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर और z आपके पास क्या है 10, z आपके पास क्या है 10। 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 10 जा, के फाइंड करना है 5 डिवाइड बाय 1 80। ये क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 दफा, 4 से या 5, 3 से 4 दफा कम तक आया हुआ है। ये देखिएगा कितना मुश्किल है, और लॉन्ग आया हुआ है 5 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन यार, 1/36।
तो अब आपके पास इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। W इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास 1/36 एक्स वाई स्केयर एंड z, एक्स वाई स्केयर एंड z। उसने कहा हुआ है फाइंड W, W हुई आपने फाइंड करना है, W हुई आपने फाइंड करना है जबकि x 4 है, y 7 है और z 3 है। W आपने फाइंड करना है, x आपके पास क्या है, y क्या है आपके पास 7 का स्केयर और z आपके पास क्या है 3। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, या अभी रहने दो इसे 36, ये आ जाएगा आपके पास 4 3 जा 12 इंटू 7 का स्केयर 49, ये आ जाएगा 12 1 जा 12 3 जा, तो ये आ जाएगा 49/3। समझ आ गई है, पक्की बात है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। if y varies directly as x cube k and inversely as z square and tk, z square and tk and inversely as z square and tk, z square and tk। तो आप इक्वेशन बना लें y इक्वल टू के इंटू एक्स स्केयर ओवर जी स्केयर इंटू टी, जी स्केयर इंटू टी। समझ आ रही है, किसी को मसला इसमें? एक्स क्यूब है, ठीक है, ये लेंगे एक्स क्यूब हो गया, क्वेश्चन 1 आ गई। अब आपके पास से के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि उसने क्या हुआ है y इक्वल टू क्या है 16 के इंटू एक्स आपके पास क्या है 4 का क्यूब, z आपके पास क्या है 2 का स्केयर और t आपके पास क्या है 3, t आपके पास क्या है 16 इंटू के 4 का क्यूब 64 और 2 का स्केयर 4 इंटू 3 आ गया, 4 इंटू 3 आ गया। ये आपके पास 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके 4 1 जा 4 4 क्या 16 जा यार 4 16 जा 64। अब आपके पास ये 16 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो रहा है इधर आके के आ गया, के इक्वल टू 16 से कैंसिल 3 आ गया, के इक्वल टू 3 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू के की वैल्यू पुट की, के की जगह 3 इंटू एक्स क्यूब जी स्केयर एंड टी, जी स्केयर एंड टी। उसने कहा हुआ फाइंड y ही आपने फाइंड करना है और जबकि x आपके पास क्या है 2 का क्यूब, z आपके पास क्या है 3 का स्केयर और t आपके पास क्या है 4, t आपके पास क्या है 4। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 3 का स्केयर एंड 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो y इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्केयर, u वेरीज एक्स स्केयर के एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ वाई सी क्यूब, वो उसने पहले ही बता दिया हुआ है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने इक्वेशन बना लेंगे u इक्वल टू के इंटू एक्स स्केयर ओवर वाई जी क्यूब
ठीक है, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यू आपके पास क्या है, गिवन है 2। के फाइंड करना है, एक्स आपके पास क्या है 8 का स्केयर, वाई आपके पास क्या है 7 और जी आपके पास क्या है 2 का क्यूब। 2 इक्वल टू के इंटू 64/7 इंटू 8, 8 वन ज़ा 8, 8 ज़ा 2 इक्वल टू के इंटू 8/7 डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 8, के इक्वल टू 7/4, 7/4। क्लियर है। अब आपने के की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। यू इक्वल टू के आपके पास क्या है 7/4 एक्स स्क्वायर वाई एंड जे क्यूब। अब फर्दर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू की ही वैल्यू फाइंड करनी है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू व्हेन x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2। यू इक्वल टू 7/4, x आपके पास क्या है 6 का स्क्वायर, y आपके पास क्या है 3 और z आपके पास क्या है 2 का क्यूब। 7/4 36/3 इंटू 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 वन ज़ा 3, 9 ज़ा 3 और नहीं है 3 12 ज़ा, ठीक है। 4 वन ज़ा 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ गया। 7 3 ज़ा 21/8। समझ आ गई है मसला किसी को? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ वे वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ वाई क्यूब के और इनवर्सली एज जे स्क्वायर के, इनवर्सली एज जे स्क्वायर के, तो v इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब ओवर जे स्क्वायर इंटू के। हमने लिखा ही नहीं है, क्या करते हो यार आप, ये के आ गया। के की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। सबसे पहले आपके पास है v इक्वल टू 27 है, के एक्स आपके पास क्या है 7, वाई आपके पास क्या है 6 का क्यूब और z आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये आपके पास एक साथ है, ये 2 थे, एक कट गया, एक रह जाएगा यार। 27, ये 6 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, 7 डिवाइड हो रहा है इधर आके, क्यूब है, या इसे 3 टाइम लिख लो यार। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो यार, क्योंकि ये कैंसिल करना थोड़ा सा यहाँ से। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 21/24। अब फर्दर हो रहा था, ये फर्दर भी कर दो यार, 3 से 3 2 ज़ा 7/8 इक्वल टू के आ गया, ठीक है। के इक्वल टू क्या आ गया 7/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं जी, v इक्वल टू 7/8 इंटू एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v आपने फाइंड करना है 7/8 एज इट इज आ गया। x आपके पास क्या है 6, y क्या आपके पास 2 का
और जी आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8, खत्म यार। 2 का क्यूब 8 होता है ना, 8 8 से कैंसिल कर दिया। 7 इंटू 6 ओवर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ा 3, 3 ज़ा तो 14/3 आंसर आ गया। 14/3 क्लियर है, समझ आ गई है। लास्ट क्वेश्चन आज का यार, क्वेश्चन नंबर 6। If W varies inversely as the cube of u, cube of u, यानी कि W वेरीज इनवर्सली 1 ओवर u क्यूब के, 1 ओवर u क्यूब के, W इक्वल टू k और 1 ओवर u क्यूब आ गया। उसके बाद कह रहा है कि u आप k फाइंड कर लेंगे। W आपके पास क्या है 5, k आपने फाइंड करना है। u आपके पास क्या है 3, u आपके पास क्या है 3 का क्यूब आ जाएगा। 5 इंटू 3 का क्यूब 20, 7 इंटू k, बताएं जी क्या वैल्यू आई है 27 5 ज़ा, हाँ हाँ 135। W इक्वल टू है 135 इंटू 1 ओवर u क्यूब के। उसने क्या कहा हुआ है फाइंड W जबकि u इक्वल टू 6 है, फाइंड W जबकि u इक्वल टू 6 है। W आपने फाइंड करना है जबकि u इक्वल टू 6 का क्यूब आ गया 135, 6 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 216 है। करो सिंप्लीफाई यार, बता दो क्या वैल्यू आ गई है। हैं क्या, बस यही है। चलें जी, आपके पास 3.5 आपके पास वाइंड अप होगी। इजी चैप्टर है ना, चलें यार। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।